हमने सांप पाल रखे थे मगर हमें खबर ना थी। अफसोस की बात है। बमसी साहब, आप खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है गोनूर, मैं ठीक हूँ मैं। वो ऐसा करने की जुर्रत कैसे कर सकते हैं? मुझे यकीन नहीं आ रहा बमसी साहब, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा कि बोर्चिन ऐसा कर सकती है। इस गद्दारी ने हर एक के अंदर जहर भर दिया है। कोलो जयसार की शहजादी और हमारे दरमियान गद्दार सब एक जैसे हैं। गद्दारी हमारे घरों तक आ पहुंची है। काफिर बहुत चालाक है। वाज़ेह है कि वो हमारे दुश्मन है, लेकिन गद्दार ऐसी नहीं है। ये बज़ाहिर दोस्त हैं लेकिन हकीकत में दुश्मन है। शाहीन और दमीर जी सजाए मौत की मुंतज़िर हैं, लेकिन गद्दारी का ये मर्ज बहुत फैलता जा रहा है गुंदूस। तो फिर अब इस मर्ज को खत्म करने का वक्त आ चुका है बमसी साहब। आज का दिन हमारी तलवारों को इस्तेमाल करके उनका हक अदा करने का दिन है। आज का दिन उस जालिम आलीशार को उसकी औकात याद दिलाने का दिन है। अब हम उस गीदड़ को उसकी खो में जाकर मारेंगे। दुंदार साहब, आप ये ठीक नहीं कर रहे। आपको आराम करना चाहिए। दुंदार साहब, आप क्या कर रहे हैं? हुजूर, दुंदार साहब, आप क्यों उठे? बताएं, किस बात की जल्दी है? कुव्वत बहाल करने के लिए आराम की जरूरत है आपको। मैंने भी मना किया, लेकिन दुंदार साहब मेरी बात समझ नहीं रहे। जहरा खातून, ये बज़िद हैं और हमारे साथ ही आना चाहते हैं। फिलहाल आलिशार साहब को करीबी कबाइल को खबर भेजने दें। बात को समझें आप। देखते हैं कि वो लोग क्या करेंगे। ठीक है? वक्त नहीं है जहरा खातून, मुझे अपने हामी सिपाहियों और सरदारान के साथ होना चाहिए। मैं ये किसी को मौका नहीं दूंगा कि दुंदार साहब भाग गए। वक्त नहीं है हमारे पास। हुजूर, जख्म अभी तक ताज़ा है, ऐसा मत करिए। आप आराम करें। आपके हामियों के लिए आपका साया ही काफी है। फिक्र ना करें, आलिशार साहब तैयारी मुकम्मल कर लेंगे। आप फिर रवाना हो जाइएगा और अपना इंतकाम लीजिएगा। बहादुर बेटा, जल्दी मेरा घोड़ा तैयार करो। शाबाश। बाबा, जहरा खातून ठीक कहती हैं, कुछ वक्त इंतजार कर लें आप। मैं नहीं जानता कि कौन ठीक कह रहा है। मैंने इस रास्ते पर अपना एक बेटा खो दिया है, दूसरा अब नहीं खोना चाहता। मुझे अपना इंतकाम भी लेना है और इसके साथ अपना हक और मनसब भी। और जो भी मेरे खिलाफ होगा या मेरे रास्ते में आएगा, मैं उसे कुचल कर रख दूंगा। रुको, बाहर आओ आलीशार। अपनी हवेली का दरवाजा खोलो, अब बात करने का वक्त आ गया है। गोंदो साहब, अगर आप मुझे इजाजत दें
तो ये दरवाजा तोड़ दिया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि जब कोई गद्दार अंदर होता है तो दरवाजे पर ताला काम नहीं आता। तो चले बमसी साहब। या अल्लाह! आलिशान! आलिशान! या अल्लाह! या अल्लाह! या अल्लाह! या अल्लाह! आलिशान! आलिशान! या अल्लाह! या अल्लाह! या अल्लाह! या अल्लाह! आलिशान! 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 आलीशान साहब, अपनी हवेली का दरवाजा खोलो। वो लोग बाहर से चिल्ला रहे हैं। आलिशान! हमें किस चीज का इंतजार है? इन्हें जवाब देना पड़ेगा। अगर हमने इनको अभी खामोश ना किया तो कोई भी हमारी बात नहीं सुनेगा। सुनेंगे वो लोग। पहले हम उनको खामोश करेंगे, फिर उसके बाद उन सबके सर उतार देंगे। या अल्लाह! अगर तुमने इस दरवाजे के आगे खून की नदी न बहा दी तो मेरा तुम सबको खिलाया हुआ एक एक लुक्मा तुम पर हराम होगा। आलिशान! आलिशान! खोल दो दरवाजा। आलीशान! तुम्हें मेरी हवेली पर हमला करने का हिसाब देना होगा। मैं यहाँ हिसाब देने नहीं, बल्कि लेने आया हूँ आलीशान। पहले तो जबरदस्ती मेरा मनसब छीन लिया और अब तुम मेरी जान लेने आए हो भतीजे। हम लोगों ने आपके उस खूनी खेल को शुरू होने से पहले ही खत्म कर दिया। आप किस मुंह से बात कर रहे हैं? ये तुम क्या कह रहे हो गुंदूस? सिपाहियों, अपनी तलवारें नीचे कर लो। दुंदार साहब ने अगर ऐसा कुछ किया है तो मैं खुद इन्हें अपने हाथों से मारूंगा। ये बात तो तुम्हें इनसे पूछनी चाहिए। जो खूनी खेल इन्होंने रचाया था वो हमारे कबीले में फितने लेकर आया है। ये खेल झूठ और खून लेकर आया। क्या मुझे मेरा हक लेने के लिए तुमने कोई और रास्ता छोड़ा था? तुम्हें क्या लगता है कि मैं बेवकूफ हूं? तुम बेवकूफ ही हो दोंदार। अपने बेटे के कातिल को बेटी दे डाली, इतने बेवकूफ हो। यही कातिल है उसका।
हमेशा तनाजात से बचना चाहता हूं, लेकिन तुम मुझ पर बहतान लगा रहे हो। हमला करो, सबको मार दो। रुक जाओ, बस बहुत हुआ। आप सब ये क्या कर रहे हैं? अपने ही खून पर तलवार कब से उठाना शुरू कर दी है? ये दुपट्टे को फेंक कर लड़ाई को रोकना क्या है? एक खातून की जुर्रत कि वो मर्दों के काम में दखल अंदाजी कैसे कर सकती है आयगुल खातून? आप मुझे अपने किसी गुलाम की तरह ना ही समझे तो बेहतर होगा अलीशार साहब। काई हूं मैं, खातून तो हूं ही मैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर मर्द भी। बेटी, तुमने ये करके मुझे अपनी तलवार म्यान में रखने पर मजबूर कर दिया। मैं इनकार नहीं करूंगा, लेकिन आलिशार साहब ठीक कह रहे हैं। चलो अंदर जाओ। शाबाश। गुंदू साहब, बामसी साहब, इंसानियत खत्म हो गई है क्या आप में? इतनी नफरत कैसे हो गई आप लोगों के दरमियान? दुश्मनी, और वो भी खून के रिश्तों के साथ। आयगुल बेटे, ये हम में से किसी की भी मुराद नहीं थी, लेकिन तुम्हारे बाबा के फैलाए हुए फितनों की वजह से एक बहू ने अपने ससुर को दुश्मन समझ लिया। आयगुल बेटी, मेरे कंधे पर तीर के 2 निशान हैं। ये जख्म मुझे बोरचन ने दिए हैं, जिसे मैं अपनी बेटी कहता था। अगर वो तीर आपको ना लगता तो बहादुर को मार देते आप, जिस तरह मेरे बेटे बदुर को मारा गया। आयगुल, बोरचन, चलो शाबाश, अंदर जाओ। चूंकि इल्जाम लगाया गया तो फिर कानून की नाफरमानी करना और हथियार उठाना दोनों ही काम गलत साबित होंगे। चूंकि बात यहां तक आन पहुंची है तो फिर वजाहत करता चलूं। मेरे दरवाजे पर आप शुकूक व शुबहात के साथ आए हैं, लेकिन न ही मैंने दूनदार साहब को बहकाया और न ही बत्तूर के कत्ल में मेरा हाथ शामिल है। अब मुझे बताइए, आप यहां आकर क्या मकसद हासिल करना चाहते थे? तुम हमारे कबीले के मामलात में
दखल अंदाजी नहीं करोगे आलिशार? बतौर सांजाक सरदार, इन सरजमीनों पर मौजूद कबाइल मेरी जिम्मेदारी है। मैं क्या करूं गुंदूस? क्या मैं काफले भेजकर भेड़ों की रखवाली करूं? अभी आलिशार सरहद पर मौजूद कबाइल नहीं बोलते, लेकिन आज काई सरदारी और काई जरगे में मदाखलत करने वाला सांजक सरदार कल हर मामले में दखल देगा। और वो ये जानते हैं, ये नाकाबिल कबूल है आलिशार, ये तुम्हें महंगा पड़ेगा। गुंदूस साहब, बामसी साहब, अगर निजाम दरहम भरम हुआ तो फिर इसे कोई भी नहीं संभाल पाएगा। मैं कहता हूं कि कल सौगूत में हम सब मुलाकात करते हैं। वो आपकी जगह है, वहां आप अपने सिपाहियों और घोड़ों को हिफाजत फराहम कर सकते हैं, और हम भी दूनदार साहब के साथ वहां आएंगे और मिलकर इसका कोई हल निकाल देंगे। ऐसा कोई काम नहीं करते जिससे खुरेजी का खदशा हो। पहले बात करते हैं बराबरी की बुनियाद पर। अगर तुमने कोई नई चाल चली तो एक बात अच्छी तरह समझ लो आलिशार, हमारी तलवार होगी और तुम्हारा सर। तुमने क्या सोच के ये सब कुछ किया? मुझे खुद को तुम्हारी माँ कहते हुए शर्म आ रही है। तुम्हें अभी तक इस बात का एहसास नहीं है, तुम संजाक सरदार की बीवी हो, बीवी। तुम यहाँ इस वक्त उसकी सिपाहियों की हिफाजत में हो। वो उन सबको यहाँ खत्म कर देने वाले थे। अहमक लड़की। आलिशार साहब की बीवी हूँ इसलिए हर रिश्ते को भूल जाऊं मैं? वो आखिर हमारा खून है अम्मी। ये खून खराबा हम सबको बहा ले जाएगा अम्मी। अगर आप मेरी माँ है तो हमारी बेहतरी का सोचें और खामोशी से बैठें। नहीं तो फिर जैसा कि आपने कहा, मैं सांजाक सरदार की बीवी हूँ, ये याद दिला दूंगी। इस हवेली में आज के बाद मेरा हुक्म चलेगा। आए गुल खातून। सरदार की बेटी हो, मैं समझता था तुम इक़्तिदार और रिवायात को जानती होगी। तुमने मुझे सबके सामने शर्मिंदा करके रख दिया। मर्दों के मामले में तुम्हें बोलने की क्या जरूरत थी? वहां तुम्हारे बाबा तमाम सरदारान मामले को सुलझाने के लिए मौजूद थे। एक खातून की सोच के साथ तुमको क्या लगता है तुम क्या कर रही हो? अगर आप इस हद को उठाना जानते हैं तो फिर मार ही दीजिए ये थप्पड़। अपने सिपाहियों के सामने अपनी इज्जत बचा लीजिए। मारिए। बेकार इधर उधर फिरना बंद करो, वरना मेरे हाथों मारे जाओगे।
पहले दुपट्टा गिराया, अब तुम मेरी नजरों से गिर गई हो। अपने रवैये पर गौर करो, ये ना हो कि दिल तुम्हारा दुश्मन हो जाए। ये सब सिपाही बहुत काबिल हैं हुजूर। ये हवा में परिंदे का बाआसानी शिकार कर सकते हैं, वो इनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे हुजूर। आलिशार साहब, हर रास्ते पर हम साथ चले हैं। हमने सब कुछ मिलकर किया। जरूरत पड़ने पर आप दुंदार को भी मार सकते हैं। ये कैसे कह सकते हैं आप? इंतकाम का खाना जब ठंडा हो जाए तो लजीज होता है दूंदार साहब। इतना गुस्सा मत किया करें, जरा पुरसुकून रहा करें आप। ये किस किस्म का इंतकाम है? ये किस किस्म का इत्तेहाद है अली शाह साहब? आप हमारे दुश्मनों के दरमियान हमारी जान लेने की बात कर रहे हैं। इतनी जल्दी मत करो बहादुर। हमने दुश्मन की खाल उतारी है और अब हम दुम तक आ गए हैं। बस अब नमक लगाकर सिर्फ खुश करना बाकी है। मेरे दरवाजे पर हमला करने वाले आदमियों को मारना मसला बन जाता। हम गुंदूज और बामसी पर सुगूत के रास्ते में हमला करेंगे, और वो भी अपने सबसे बेहतरीन सिपाहियों के साथ। बचने का कोई रास्ता नहीं होगा। जब हम जिरगे में उनका इंतजार कर रहे होंगे तो उनकी लाशें हमारे कदमों में पड़ी हुई होंगी।